प्रस्तुत है कार्यक्रम परिमल। परिमल के आज के इस अंक में आप सुनेंगे एक परिचर्चा जिसका विषय है हिंदी भाषा में रोजगार की संभावनाएं। इस परिचर्चा में भाग ले रहे हैं डॉक्टर सुनील कुमार, डॉक्टर पूनम महाजन व डॉक्टर ज्योति गोगिया। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं परिमल कार्यक्रम के माध्यम से हिंदी में रोजगार की बढ़ती संभावनाएं। तो हिंदी में रोजगार जो है, जो भी जीवित भाषा होती है रोजगार से जुड़ी होती है। हिंदी जो है, जैसे अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनी तो कहीं ना कहीं अंग्रेजी रोजगार से जुड़ी है। तो हम आज इसी बात पे परिचर्चा करने जा रहे हैं। हमारे बीच विद्यमान है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार जी। आप विदेशी भाषाओं के भी अध्यक्ष हैं, नोडल अधिकारी हैं और बहुत ही प्रेरणापुंज व्यक्तित्व हैं, हिंदी के अनथक कार्यकर्ता हैं। तो आज हम उनसे बातचीत करेंगे इस विषय में। और हमारे साथ आज विद्यमान हैं डॉक्टर पूनम महाजन जी। आप का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है आज के इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम का विषय, जैसे कि आज पहले ही मैंने बताया, हिंदी में रोजगार की संभावनाएं, रोजगार से जुड़ी हुई हिंदी, इस पर आज हम परिचर्चा करेंगे। हिंदी तो कहते हैं ना, बिहारो बिहारी के बिहार कुटिया में, चाहे सूर के कुटिया में अड़ासन लगाइए, चाहे केशव की केली कुंजों में केली करोड़ करिए, और या भूषण की सेना के सिपाही बन जाइए। हिंदी से मिलेगा मनमाना सुख, अन्य भाषा भाषियों, हिंदी के हिंडोले में ज़रा तो झुल जाइए। ऐसा है हिंदी का हिंडोला। और हिंदी के हिंडोले में मैं सबसे पहले डॉक्टर सुनील कुमार जी आपसे ये जानना चाहूँगी जी कि हिंदी जो है, हम रोजगार की भाषा की बात कर रहे हैं, और भी भाषा इसकी बहुत सी भूमिकाएं हैं। आप थोड़ा सा उन पर प्रकाश डालिए, क्या क्या भूमिकाएं अदा करती है हिंदी? हाँ, देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि हिंदी के विविध रूप हैं और आज हिंदी अपने सभी रूपों के माध्यम से एक अनूठी पहचान स्थापित करती जा रही है। चाहे हम मातृभाषा की बात करें, माध्यम भाषा की बात करें, राजभाषा, संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय भाषा। ये जो युग है, ये विज्ञान और तकनीक का युग है और इस युग के साथ हिंदी भी कदम ताल करते हुए आगे बढ़ रही है जी। और आप देखिए कि हिंदी मजबूरी की नहीं, मजबूती की भाषा है। बहुत सही कहा। हिंदी देश की जीवन रेखा है जी। हिंदी देश की प्राण शक्ति है। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा कि यह स्वाधीनता आंदोलन की भाषा भी रही है जी। हिंदी के में ही हमारी जो संस्कृति है वो प्रवाहित होती आई है। और हिंदी बोलने का मतलब है, हिंदी में काम करने का मतलब है, हिंदी के माध्यम से ज़िंदगी जीने वाले लाखों करोड़ों लोगों की सेवा। तो आज हिंदी में रोजगार की भरपूर संभावनाएं हैं जिसकी चर्चा हम करेंगे जी। बहुत सही आपने कहा कि हिंदी के बहुत से रूप है, बहुत सी भूमिकाएं हैं और हिंदी जो है राजभाषा, राष्ट्रभाषा से विश्व भाषा बनने की ओर अग्रसर है। जैसे जैसे भाषा का विस्तार होता है तो संभावनाएं रोजगार की बढ़ती जाती हैं। बिल्कुल जी। तो पूनम मैडम, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी, आपसे ये गुजारिश है कि आप बताइए कि हिंदी का जो एक बहुत ही सदाबहार क्षेत्र है शिक्षण का, इसमें क्या क्या संभावनाएं आपको नज़र आती हैं? कहाँ कहाँ हिंदी जो है, हिंदी प्रेमी या हिंदी पढ़ा लिखा व्यक्ति रोजगार प्राप्त कर सकता है? आप उस पे थोड़े बहुत खूबसूरत प्रश्न किया आपने। अभी अभी डॉक्टर सुनील जी ने भी इसके ऊपर प्रकाश डाला, हिंदी के विविध रूप बताए। तो मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि आज हिंदी जो है वो हाशिए की भाषा नहीं है। हाँ जी। हिंदी जो है वो दिल की भाषा है। हाँ जी। हिंदी संभावनाओं की भाषा है, हिंदी संस्कृति की भाषा है, हिंदी समाज को जोड़ने वाली भाषा है। यहाँ तक कहूँ कि हिंदी एक नफासत की भाषा है। बात आती है कि शिक्षण के क्षेत्र में क्या संभावनाएं हैं, तो सीधी सीधी बात है, हम यहाँ पे तीनों ही शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए बैठे हैं। हाँ जी। तो आप यहाँ पे शोध कार्य करके, पीएचडी करके अच्छे विश्वविद्यालय में नौकरी प्राप्त कर सकते हो जी। बात उठती है
कि शिक्षा के क्षेत्र के अतिरिक्त हम कहाँ जाएं। हाँ, शिक्षा में भी स्कूल कॉलेज बहुत कुछ है। वो तो आप टीटीटी हाँ। टीचर्स लग सकते हो, आप अपनी ट्यूशन वर्क कर सकते हो। हाँ। आप अगर चाहो तो इससे थोड़ा सा जैसे बच्चों में एक नकारात्मक भाव पैदा हो गया कि हमें अध्यापक ही लगना है, हाँ। तो मुझे लगता है इससे निकला जा सकता है। हाँ जी, रोजगार की और भी बहुत से आज क्षेत्र खुले हैं। परिदृश्य वैश्वीकरण के चलते बदल गया। बिल्कुल। आज इसको एक नई दृष्टि मिली है और वो जो दृष्टि है, बाजार का बहुत बड़ा योगदान है जी। बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज यहाँ पे बात हुई हिंदी और रोजगार की, तो मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि भाषा को मात्र साहित्य की भाषा मत बनाइए, शिक्षा की भाषा मत बनाइए, उसको रोजगार की भाषा बनाइए। जी। क्योंकि जो भाषा रोजगार नहीं देती वो सिमट जाती है, हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने मैडम। वो संकुचित हो जाती संकुचित हो जाती है, बिल्कुल सही कहा। क्योंकि हिंदी जो है वो रोजगार की भाषा है। अगर हम इस रूप में इसको सीखेंगे सिखाएंगे तो बेरोजगारी की भाषा नहीं रहेगी। हाँ, और जैसे अभी मैडम ने बताया, पूनम मैडम ने, कि अध्यापन क्षेत्र में रोजगार की भरपूर संभावनाएं हैं। देखिए कि यदि कोई हम जो है स्नातक के साथ बीएड में हिंदी विषय ले लेते हैं तो प्राथमिक स्तर पर भी और माध्यमिक स्तर पर भी जो है अध्यापन कार्य कर सकते हैं। उसके बाद स्कूल में प्रवक्ता, स्कूल में व्याख्याता बना जा सकता है। अगर हम जो है अपना जो बीएड कर लेते हैं और साथ में एमए हिंदी कर लेते हैं जी। और उसके साथ ही यदि हम कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए एमए के बाद यूजीसी नेट की परीक्षा आप उत्तीर्ण कर सकते हैं। और यूजीसी नेट में अगर आपको जेआरएफ प्राप्त हो जाता है, फेलोशिप प्राप्त हो जाती है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, तो उसमें आप फेलोशिप के साथ ही उच्च शिक्षा भी प्राप्त कर सकते हैं, पीएचडी आप कर सकते हैं। तो आप देखिए आजकल जो है एक नया माध्यम भी इसमें जुड़ता जा रहा है, वो है ऑनलाइन हिंदी शिक्षण का, हिंदी ट्यूटरिंग का। बिल्कुल। जो हमारे जो भारतवासी हैं, जो प्रवासी हैं, जो बाहर रह रहे हैं, वो अपने बच्चों को जो है भारतीय संस्कृति के साथ जोड़ना चाहते हैं, वो हिंदी सिखाना चाहते हैं। तो वहाँ पर भी जो है व्यापक संभावनाएं हैं कि ऑनलाइन माध्यमों के द्वारा भी हिंदी शिक्षण और ट्यूटरिंग का कार्य किया जा सकता है। तो इसलिए जो है स्कूल स्तर पर हो, चाहे महाविद्यालय स्तर पर या विश्वविद्यालय स्तर पर, वहाँ हिंदी में शोध के क्षेत्र में भी और अध्यापन के क्षेत्र में भी अच्छी खासी संभावना है। अच्छा, इसी के साथ देखिए जी, आप बहुत से कोर्स जैसे यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में शुरू हुए हैं हिंदी से जुड़कर रोजगार से संबंधित, थोड़ा उनका भी परिचय देंगे जो। जी। देखिए आज कल जैसे मैंने आपको पहले कहा कि बीएड हमारे यहाँ पहले से चलता ही रहा है। एक बीएड पाठ्यक्रम हो गया, उसके बाद जो है आप हिंदी में एमए कर सकते हैं, हिंदी में पीएचडी कर सकते हैं, साथ में आप देखिए कि अनुवाद में स्नातकोत्तर डिप्लोमा है, हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई कर सकते हैं, सृजनात्मक लेखन में प्रमाण पत्र कार्यक्रम है। तो इस प्रकार से बहुत सारे अध्यापन की यहाँ बहुत सी संभावनाएं हैं, रोजगार की दृष्टि से महत्वपूर्ण कार्य हैं। तो इसी के साथ आपने जैसे बात की अनुवाद की, अनुवाद जो है आजकल दिनों दिन इसकी मांग बढ़ती जा रही है। और जैसे कि कहते हैं कि हिंदी में हर 45 मिनट में एक पुस्तक हिंदी में अनुदित होकर आती है या हिंदी से अनुदित होकर जाती है, और अनुवाद का बहुत बड़ा व्यापक क्षेत्र है। तो अनुवाद के क्षेत्र में भी रोजगार के, जैसे इन्होंने बताया, बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। हाँ जी। तो आज हम देख रहे हैं कि विदेशों में भी जो अंग्रेजी के बेस्ट सेलर्स हैं, जो बहुत अच्छे राइटर हैं, वो भी अपना पुस्तकें जो है हिंदी में अनुदित करवाते हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि उनकी पुस्तक को बहुत सारा वो जो है प्रसिद्धि उसी से मिलती है और उनकी जो बिक्री भी है उसी दर पे होती है। अनुवाद की बात आती है तो मुझे लगता है कि संपूर्ण साहित्य को समझने के लिए हिंदी का अनुवाद ज़रूरी है। जब तक हिंदी में अनुवाद नहीं होगा तब तक हम पूरे विदेशी साहित्य तो छोड़ दीजिए, हम भारतीय साहित्य हिंदी में अनुवाद और हिंदी से बाहर हिंदी की पुस्तकों का अनुवाद होना चाहिए। हिंदी की पुस्तकों का अनुवाद हुआ है। हाँ जी। अगर आप देखते हैं तो आप एनिमेशन की तरफ भी चले जाइए तो आपको लगता है कि हमारा जो पौराणिक साहित्य है इसका भी अनुवाद हुआ है जी। यही कारण है कि विदेशों में आज गणेश जी के बारे में, कृष्ण जी के बारे में, हनुमान जी के बारे में उनके बच्चे छोटे छोटे बच्चे भी जो है इनके बारे अनुवाद के माध्यम से वहां तक भाषा पहुंची है, अनुवाद का कार्य बड़ा है और इसी ने विश्व भाषा के समकक्ष लाकर खड़ा किया है। मैं बताना भी चाहूंगी, हम लोग थाईलैंड गए थे तो वहाँ के एयरपोर्ट पे, वहाँ पे हम लोग रामायण से जुड़ी हुई बहुत सी जो है वहाँ पे सामग्री हमें देखने को मिली। तो ये जो है आप बहुत सही आपने फरमाया कि अनुवाद का इसका बहुत बड़ा योगदान है। तो आप अनुवाद के क्षेत्र, देखिए अनुवाद एक सांस्कृतिक सेतु का कार्य करता है मैडम। आप देखिए कि हिंदी से
जो है वो सभी भारतीय भाषाओं में अनुवाद होता है और सभी भारतीय भाषाओं का हिंदी में अनुवाद होता है, और यही स्थिति जो है विदेशी भाषाओं के संदर्भ में भी लागू होती है। आप देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के साथ साथ आज अनुवाद प्रौद्योगिकी ने भी काफ़ी अधिक विकास कर लिया है। दो भाषी और का आप भी देखिए सर कि चाहे आप बताएंगे? यदि एक हिंदी के साथ आपको दूसरी किसी भाषा का ज्ञान है तो आप इंटरप्रेटर का कार्य कर सकते हैं, दुभाषीय का आप कार्य कर सकते हैं। साथ में आप देखिए होटल है, पर्यटन है, टूरिज्म है, ये जो है दूरसंचार है, जनसंचार है, सोशल मीडिया है, हर क्षेत्र में जो है आप देखिए कि अनुवादकों की और कुशल जो पेशेवरों की अनुवादकों मांग है की दिनों दिन बहुत बढ़ती जा बढ़ती रही जा है। जी, पर्यटन में, होटल में, इंडस्ट्री में और खासकर इनकी जी कॉल सेंटर में है, सॉफ्टवेयर में है, दुभाषी है, तो अनेक क्षेत्रों में रोजगार की अच्छी खासी मांग है। तो भाषा जो है अनुवाद के माध्यम से जगह जगह पहुंचती है। कहते हैं ना, 4 कोस में पानी बदले, 8 कोस में वाणी, 20 कोस में पगड़ी बदले, 30 कोस में घाणी। बहुत अच्छी बात की अभी डॉक्टर सुनील जी ने कि पर्यटन के क्षेत्र में हाँ जी। हिंदी का बोलबाला है, अनुवाद का बोलबाला है। मैं टैगलाइन पढ़ रही थी इनकी, भारत सरकार की, तो उन्होंने लिखा था अतुल्य भारत। राजस्थान की देखिए पधारो महारो देश, बिहार की देखिए आनंदित बिहार जी, उत्तराखंड की देखिए सिंपली हेवन, गुजरात की देखिए खुशबू गुजरात की। तो मुझे लगता है ये हिंदी में ही संभव हो पाया है। हाँ, सब जी, कुछ। और अनुवाद में केवल साहित्य का अनुवाद नहीं है, बल्कि जो साहित्यित्र विषय हैं, चाहे वाणिज्य का अनुवाद है, विज्ञापन का अनुवाद है, चिकित्सा का विधि अनुवाद है, क्षेत्र प्रबंधन का का है, है, विधि का है, वो सभी इसमें शामिल हैं। सभी शामिल है। जी। तो अनुवाद का क्षेत्र बहुत बड़ा है। अनुवाद में ये रोजगार की बड़ी संभावनाएं हैं। जी, जी। और अनुवाद की इतनी आवश्यकता पड़ती है, मुझे जहाँ लगता है कि जब हमें अनुवाद करवाना होता है कहीं पुस्तकों का, तो अनुवादक मिलते ही नहीं, अच्छे अनुवादक मिलते नहीं है। तो यहाँ ये रोजगार बहुत बड़ा जो है, इसका सिंह द्वार खुला हुआ और साथ में विकास देखिए, का। यहाँ जब हम बात करते हैं तो भारत सरकार की भी राजभाषा नीति यही है कि अंग्रेजी के साथ ही हिंदी में भी कार्य किया जाएगा। जितने भी निविदा हैं, प्रपत्र हैं, परिपत्र हैं, अधिनियम हैं, सारी की सारी सूचनाएं जो है वो हिंदी में अनुवाद करके भी साथ में भेजी जाती हैं। तो इसी प्रकार से हिंदी से अंग्रेजी में और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद होता है। और जो भी भारतीय भाषा का कोई भी लेखक है, जब तक वह हिंदी में अनुदित नहीं होता, उसको वो प्रसिद्धि और यश प्राप्त नहीं होता है। उसी प्रकार से आप देखिए कि जितनी भी विभिन्न भारतीय भाषाओं की जो फिल्में हैं, जब वो हिंदी में डबिंग होती हैं, तब तो जो है उनको दूर ज़्यादा दूर तक पहुंचती हैं। लोकप्रियता हासिल होती है। जी। अभी मैं इनको सुन रही थी तो इन्होंने विज्ञापन की बात की, तो मैं विज्ञापन की टैगलाइन ही पढ़ती हूँ मैडम। हाँ जी। मुझे वो टैगलाइन बड़ी अच्छी लगती है। क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि हिंदी में है। जी जी। देखिए, विज्ञापन का बाजार आज लाखों करोड़ों का नहीं, अरबों का है। अरबों का। तो विज्ञापन, जैसे कि एक बड़ा छोटा सा विज्ञापन, मैंने देश का नमक खाया है, छोटे से विज्ञापन ने कहाँ तक पहुंचा। तो विज्ञापन जब हिंदी में आते हैं तो बड़ी दूर दूर तक निश्चय ही जाते हैं। तो विज्ञापन का जो है, अच्छा, इसी के साथ सुनील सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि विज्ञापन की बात की तो बाज़ार की भाषा जो है हिंदी बनी है, तो बाज़ार जो है आज के व्यापारीकरण, भूमंडलीकरण में व्यापार बाज़ारवाद का बड़ा ये जो बोलबाला है, तो वहाँ भी हिंदी का दबदबा है। हाँ, इस बिल्कुल। पे, आप देखिए हाँ जी। कि जब हम उत्तर भारत की बात करते हैं तो वहाँ पर हिंदी विज्ञापनों का ही दबदबा है, और भारत में 800 से अधिक विज्ञापन एजेंसियां हैं जो मान्यता प्राप्त हैं। तो जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां आज लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके विज्ञापन दे रही हैं, और वो अपने यहाँ हिंदी के जानकार लोगों की भर्ती भी कर रही हैं। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल। विज्ञापन का जो है वो, हाँ, हिंदी ज़्यादा, अंग्रेजी से ज़्यादा उसका प्रभाव है। तो इसी के साथ एक बहुत बड़ा प्रभाव जो है मीडिया का। जी। मीडिया की झिलमिलाती दुनिया में हिंदी भी चमकी है। हिंदी जो है मीडिया में दूर दूर, जैसे कि मृणाल पांडे जी ने कहा था एक बार कि जो हिंदी है बढ़ोतरी दर्शकों की, पाठकों की करने वाली भाषा बनेगी, और इसमें इसके बाद जो है क्षेत्रीय भाषाओं का नंबर आएगा और अंग्रेज़ी बहुत पीछे रह जाएगी। तो हम आज मीडिया में देखते हैं कि चाहे वो प्रिंट मीडिया, चाहे दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वहाँ हिंदी का बोलबाला है। जी जी। तो आप कहाँ इसमें रोजगार की आप देखिए, संभावना आज देखते हैं? जितने जो भी सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले समाचार पत्र हैं और या सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले चैनल हैं, उनमें 2/3 से अधिक संख्या जो है हिंदी के समाचार पत्रों की और चैनलों की है। जी। तो आप देखिए कि पत्रकारिता में और प्रिंट मीडिया में भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी, साथ ही सोशल मीडिया में भी हिंदी में रोजगार की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। आप देखिए कि अगर आप वार्ता लेखक हैं, आप समाचार वाचक हैं, समाचार उद्घोषक हैं, रेडियो जॉकी हैं, संपादक, उप संपादक, प्रूफ रीडर, प्रोग्रामर के तौर पर आप अपना कार्य कर सकते हैं। तो जो है साथ ही ब्लॉग लेखन आजकल एक नई लोकप्रिय विधा है जिसमें पर्याप्त लेखन हो रहा है। और इसी प्रकार से जो है सोशल मीडिया पर भी, और जो वेबसाइट्स हैं, मार्केटिंग हैं, सोशल साइट्स हैं जो, उन सब में भी जो है हिंदी के जानकार लोगों की मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है। हाँ जी।
पूनम जी, आप इसमें क्या कहना चाहेंगे कि सोशल मीडिया में या मीडिया के क्षेत्र में दूसरे इन्होंने कहाँ अभी कहाँ बात- हिंदी अपना पांव पसार रही इन्होंने है? अभी बात की ब्लॉग लेखन की, तो मुझे लगता है ये बहुत बढ़िया क्षेत्र है। हिंदी की बहुत सारी ऐप हैं, आप प्रतिलिपि पे जाके कहानियाँ पढ़ सकते हो। आजकल ऑडियो बुक आ रहा है, कुकू एफएम आ रहा है, पॉकेट नॉवल है, स्टोरी टेल है, रेखता फाउंडेशन ऐप है, और ये सारी की सारी ऐप जो है हमें हिंदी की जो रचनाएं हैं वो मुहैया कराती हैं, और मुझे लगता है कि हमें इससे बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो सकती है। रही बात रोज़गार की, तो न्यू ऐप भी जो है वो स्टार्टअप किया जा सकता है उसको लेके। उसके लिए अगर कईयों को ये नहीं मिलता कि कौन सा नाम रखा जाए, तो कथा सार रख सकते हो, कथा संसार रख सकते हो, कथा सागर रख सकते हो, बोलती कहानियाँ रख सकते हो। इस तरह से अपने भी ऐप्स चलाई जा सकती हैं, और स्वरोजगार की जो संभावनाएं नहीं, हैं बहुत ज़्यादा, जैसे यूट्यूब पे बहुत सा बहुत कंटेंट कुछ आप जो चैनल अपने चला सकते चला हो। सकते हैं, और बहुत कमाई इसमें आजकल है। कर रहे हैं जो कंटेंट राइटर भी हैं, और जो अपने हाँ, बहुत सारे चैनल हैं यूट्यूब पर भी, बहुत सारे, जहाँ पर वो हिंदी के माध्यम से प्रचार प्रसार कर रहे हैं या हिंदी के माध्यम से अच्छा उनका व्यवसाय चल रहा है। आज हाँ जी, हाँ जी, आज आप अगर कुछ कह देखा रहे थे? जाए तो प्रतियोगिताएं परीक्षा जो होती हैं, नीट है, यूपीएससी है, एसबीआई का है, इंश्योरेंस का है, सब भी हिंदी की जो है जॉब्स निकलती हैं। तो बच्चे हिंदी माध्यम से इन परीक्षाओं को अब उत्तीर्ण कर सकते हैं। जी बिल्कुल जी, यानी कि हिंदी के अमोघ अस्त्र से बहुत से जो है फल, मनोवांछित फल प्राप्त किए जा सकते हैं, चाहे वो इसका क्षेत्र है सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया में ही और आप इसमें क्या जोड़ना चाहेंगे कि आज हम देखते हैं कि और भी बहुत से सोशल मीडिया पर, जैसे आपने कहा, वेबसाइट हैं, ब्लॉग राइटिंग है, क्रिएटिव राइटिंग है। अच्छा, एक बहुत ही मीडिया पर, सोशल मीडिया पर कंटेंट राइटिंग का भी बहुत बड़ा एक खुला है क्षेत्र, उसके बारे में आप थोड़ा प्रकाश डालेंगे? हिंदी में सामग्री सृजन की बहुत बड़ी मांग है, और आप देखिए कि यदि आप अच्छे क्रिएटिव राइटर हैं तो जिस तरीके से आजकल टेली कम्युनिकेशन और कॉरपोरेट कम्युनिकेशन की बड़ी मांग है, तो यहाँ पर जो है जितनी भी जनसंचार की और जनसंपर्क की एजेंसियाँ हैं वो सभी कॉरपोरेट कम्युनिकेशन पर जोर दे रही हैं। तो साथ में यदि आप हिंदी में अच्छा बोल लेते हैं, अच्छा लिख लेते हैं, तो आप जो कुछ भी लिखते हैं वो तुरंत जो है देश दुनिया के कोने कोने तक पहुँच जाता है। तो जैसे कि कहा गया है कि साहित्य का जो प्रयोजन होता है उसमें यश प्राप्ति और अर्थ प्राप्ति भी साथ में शामिल होता है। तो आप इससे जो है यश भी प्राप्त कर सकते हैं और धन भी अर्जित कर सकते हैं। जी बिल्कुल सही आपने कहा कि रोजगार बहुत ज़रूरी है, भाषा तभी जो है बढ़ती है, आगे बढ़ती है, और प्रचार प्रसार उसका होता है जब रोजगार से जुड़ती है। तो रोजगार में अब एक क्रिएटिव राइटिंग, सृजनात्मक रचनात्मक लेखन का भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जो साहित्य लेखन का है। तो वहाँ पे कहाँ कहाँ इसकी संभावनाएं, जैसे आपने बिल्कुल क्रिएटिव राइटिंग में भी और सृजनात्मक लेखन तो है ही है। सृजनात्मक लेखन के साथ ही आप देखिए कि दूसरे भी तमाम विधा लेखन हैं। आप स्वतंत्र लेखन कर सकते हैं, लघु कथा लेखन है, फिर जो है कविता, कहानी, नाटक लिख सकते हैं आप, एकांकी और धारावाहिक लिख सकते हैं, पटकथा लेखन है, संवाद लेखन है, डॉक्यूमेंट्री लेखन है, ड्रामा लेखन है, गीत लेखन है, जिंगल्स हैं। इस प्रकार की भी बहुत सारी जो है सिनेमा में भी और रंगमंच में भी भरपूर संभावनाएं हैं। जी, तो इसी के साथ हम लोग जैसे देखते हैं कि बहुत, जैसे यानी कि हम अगर आप अभी तक हमने जो अपना चर्चा की है, तो इसमें हिंदी से रोज़गार की जुड़ी हुई आहत करने वाले ही नहीं बल्कि राहत देने वाली हैं। तो अब अगर हम ये नए शब्दकोश बन रहे हैं, क्योंकि नई शब्दावली बन रही है, नई प्रयुक्तियाँ बन रही है, तो क्या ऐसा नहीं इसमें भी एक संभावना उठती है कि नए शब्दकोश निर्माण की भी एक जो है संभावना, इसके साथ एक नया क्षेत्र हमारे साथ जुड़ता है? जी हाँ जी। हिंदी के बढ़ते चलन ने उसे विश्वव्यापी स्वरूप प्रदान किया है, और साथ ही हिंदी की प्रयोजनीयता भी बढ़ी है, और इसी का नतीजा ये है कि ई ब्लॉग और ई जो शब्दकोश हैं, ई उनका लेखन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, और जो है साहित्यिक विधाओं का रूपांतरण हो रहा है। साथ में आप देखिए कि विश्व के लगभग 150 देशों में हिंदी के पढ़ी और पढ़ाई जा रही है। अमेरिका की पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी ने MBA के छात्रों के लिए हिंदी पढ़ना अनिवार्य कर दिया है, और साथ ही विश्व के 137 देशों में हिंदी की उपस्थिति है। तो हिंदी का क्षेत्र जो है निरंतर विस्तार को प्राप्त हो रहा है। हिंदी जो है रोज़गार में, जैसे कहते हैं कहाँ नहीं है, हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ है, वो उसकी हमने चर्चा की है। तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र प्रकाशन का भी रहता है। प्रकाशन के क्षेत्र में हिंदी जो है आगे बढ़ रही है। बहुत सी पत्र पत्रिकाएं छप रही हैं, पुस्तकें छप रही हैं, तो वहाँ पे हिंदी
कि रोजगार की क्या संभावना है? हाँ, आपको देखिए वहाँ पे आप दृष्टिगोचर होती हैं? प्रूफ रीडिंग है, हिंदी टाइपिंग है, पेज सेटिंग है, कंपोजर है, ये प्रकाशन के क्षेत्र में जो है मांग रहती है। और साथ में जो है राजभाषा हिंदी के रूप में हिंदी की पर्याप्त जो है लोकप्रियता है। जी। आज अब देखिए कि जो भी राजभाषा अधिनियम है, राजभाषा नीतियाँ हैं, और जो केंद्र सरकार समय समय पर जो भी हिंदी के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाती हैं, जी। उन सब के माध्यम से भी हिंदी के प्रचार और प्रसार को बल मिल रहा है। जो बड़ी संख्या में अहिंदी भाषी जो लोग हैं वो हिंदी का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। और आप देखिए कि जिस प्रकार से राजभाषा नीति के तहत, राजभाषा अधिनियम के तहत देश को 3 वर्गों में बांटा गया है। जी। तो वहाँ पर भी आप देखिए कि क, ख, ग में, जी हाँ जी जी, जी, क और हाँ ख ग में बांटा गया है। जी। और साथ ही जो है यही कोशिश रहती है कि हिंदी में प्राप्त पत्रों का जो उत्तर है, जवाब है, वो हिंदी में ही दिया जाए। और यदि कोई आवश्यकता पड़ती है कि कहीं हिंदी में आप भेज रहे हैं, अंग्रेजी में भेज रहे हैं, तो एक अंग्रेजी में भेज रहे हैं तो हिंदी का अनुवाद देना जरूरी है, और हिंदी में भेज रहे हैं तो अंग्रेजी का अनुवाद देना जरूरी है। तो जितनी भी निविदाएं हैं, अधिनियम हैं, परिपत्र हैं, वो सब जो है वो हिंदी में जो है देना अनिवार्य है, हिंदी में लिखना और हिंदी में ही उनको जारी करना आवश्यक है। इस कारण से भी जो है हिंदी के जानकार लोगों की आप देखिए कि चाहे वो प्रबंधक है, सहायक प्रबंधक है, हिंदी सहायक है, राजभाषा अधिकारी है, हिंदी अधिकारी है, तमाम जो सार्वजनिक उपक्रम हैं, तमाम मंत्रालय हैं, दूतावास हैं, ये जो है राजभाषा नीति का हिस्सा है कि वहाँ पर ये पद जो है विज्ञापित किए जाते हैं। बिल्कुल जी, जैसे कि हाँ जी पूनम जी, जैसे बैंक में, सेना में मुझे लगता है कि सब जगह इसकी बहुत संभावनाएं हैं, लेकिन हमें कुछ कुछ चुनौतियां भी हमारे सामने हैं जी। युवा वर्ग के लिए चुनौतियां ये हैं कि जागरूकता की कमी है। उस जागरूकता की कमी को आज सुनील जी ने पूरा कर दिया। अंग्रेजी को ही सफलता का वो माध्यम मानते हैं। अभी भी आधुनिक तकनीक से उन्होंने दूरी बनाई रखी है। हिंदी के बहुत सारे जानकार जो हैं उनको आधुनिक तकनीक से कोई लेना देना नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसके समाधान जो है हमें वो तलाशने होंगे। हमें डिजिटल कौशल सीखना होगा, एडिटिंग टूल के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी, नेटवर्किंग के बारे में जानना होगा। हमें लगता है कि अंग्रेजी से डरे नहीं, उसे साथ मिलकर पूरक भाषा बनाकर अगर हम चलते हैं तो हिंदी में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। जी बिल्कुल जी, क्योंकि हिंदी एक भाषा नहीं, अवसर है। अवसरों का जो है सिंह खोल देती है। और जैसे कि आपने कहा कि ये भाषा जो है इसमें अंग्रेज़ी के साथ मिलकर, पर ऐसी विवादनी गुलामी की मानसिकता को भी हमें लेकर नहीं चलना है, ज़रूरी है। और कहीं कहीं आप जैसे कई शब्दों को अपना भी लिया गया है, जैसे इशू करना, वार्निंग, कुछ ऐसे शब्द वॉकआउट करना जैसे पत्र पत्रिकाओं में छपते भी हैं, समाचार पत्रों में। तो क्या इसको किस दिशा में, क्या इनको अपना शुद्धतावादिता की दृष्टि से देखें तो, कट्टरपन की दृष्टि से देखें तो कभी कभी लगता है कि कहीं ना कहीं हम भाषा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। देखिए, आप ऐसा समझते हैं? देखिए, व्यक्ति हो या भाषा, आगे वही बढ़ता है जो सबको साथ लेकर चलता है। हिंदी एक हंसमुख दोस्त भाषा है। हिंदी यह विश्वास करती है कि जैसे हर व्यक्ति अनूठा है, उसी प्रकार से देश की हर एक भाषा भी अनूठी है। बहुत सुंदर। तो इसीलिए जो है हिंदी ने ना केवल दूसरी देशी और विदेशी भाषाओं से शब्द ग्रहण करके खुद समृद्ध हुई है, बल्कि हिंदी ने दूसरी भाषाओं को भी पर्याप्त समृद्ध करने में अपना भरपूर योगदान दिया है। तो उसी प्रकार से आप देखिए कि हिंदी केवल भारत की ही राजभाषा नहीं है, बल्कि आप आज देखिए कि हिंदी जो मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, त्रिनिदाद, टोबैगो और गुयाना देशों की भी राजभाषा है। और आप देखिए कि हिंदी केवल देश की ही संपर्क भाषा नहीं है, बल्कि एशियाई देशों की संपर्क भाषा है, सार्क देशों की संपर्क भाषा है। और आज हिंदी की तरफ पूरा विश्व एक अनूठी ललक की तरह देख रहा है, क्योंकि हिंदी जो है वो प्रेम का संदेश है, आध्यात्मिकता का भौतिक पदार्थ पाठ है। तो आप देखिए कि हिंदी जो है वो जोड़ने वाली भाषा है। और जिस प्रकार से अंग्रेजी जो है अंतर्राष्ट्रीय सेतु का कार्य करती है, हिंदी उसी प्रकार से भारत को जोड़ने वाली भाषा है, राष्ट्र के एकीकरण करने वाली भाषा है। और यही कारण था कि जो भी अहिंदी भाषी चिंतक हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, उन सब ने हिंदी को ही राजभाषा और राष्ट्रभाषा बनाए जाने की वकालत भी की थी। जी बिल्कुल सही। बहुत से ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने, जैसे दयानंद थे, स्वामी दयानंद, गुजराती होकर भी उन्होंने हिंदी के बारे में, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, स्वामी दयानंद, तिलक जी थे, फिर जो है वो राजगोपालाचार्य है। फिल्मी दुनिया ने बहुत हिंदी को बढ़ावा दिया है। नीरज जी के गीत बहुत प्रिय है सभी को। पहले लोग में तो खैर हिंदी छाई हुई है, हिंदी ने तो दूर दूर तक विश्व भाषा बनी है, दूर दूर तक पहुंची है सिनेमा के माध्यम से। हाँ जी, सिनेमा के माध्यम से सिनेमा और टीवी जब आता है तो सबसे पहले तो उच्चारण की जब बात आती है तो कहते हो कि पहले सिनेमा देखिए और धारावाहिक देखिए। बहुत खूबसूरत हिंदी बोली जाती है।
हिंदी का इतना विकास हुआ वहाँ पे कि अपने आप ही सबको रोजगार मिल गया। टीवी पे जितने भी लोग काम करते हैं सब हिंदी में करते हैं जी। पटकथा लेखन वाले आते हैं, संवाद लेखन, नीचे जब पढ़ा जाता है तो वो अपने जानकार निकलते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारे हिंदी वाले बहुत दूर दूर तक पहुँचे हैं। तो मुझे लगता है सिनेमा की भाषा भी हिंदी और मीडिया की भाषा हिंदी और प्रकाशन की भाषा हिंदी। हिंदी जो है आज हमने देखा कि हिंदी में रोज़गार की अनंत संभावनाएं, अथाह संभावनाएं हैं। तो लेकिन वही बात है, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, नज़रों को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं। किश्तियों को बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे बदल जाते हैं। अगर सोच की दिशा को बदलना है तो हमें ये संभावनाओं को देखना होगा। हिंदी का जो अमोघ अस्त्र है ये मनोवांछित फल को प्रदान करने वाला है। ये अलग बात है, जैसे अज्ञेय ने कहा है कि ये कल्प वृक्ष है, जो मांगेंगे आस्था से मिलेगा। लेकिन अगर कोई फल लटकता हुआ नज़र नहीं आ रहा और हम सोचें कि उस पर नहीं है तो ये हमारा ही दोष है। हिंदी में जो है वे एक विशेषता है कि इसमें रोजगार कहाँ नहीं है, कहाँ है क्या, कहाँ नहीं है। बहुत रोजगार की संभावनाएं हैं। अगर हिंदी भाषी जो है हिंदी पढ़ा लिखा भाषावेत्ता विषय विशेषज्ञ है और अच्छी अपनी भाषा की जानकारी रखता है तो रोजगार प्रतीक्षा में मिलेगा। बल्कि बिल्कुल हिंदी हमारी जड़ है, हमारी उड़ान भी है। हिंदी में हुनर हो तो रोजगार स्वयं तलाश करके आपके पास आएगा। हाँ, हिंदी में दम है और इसी दम के बदौलत हम विश्व में अपना परचम लहरा सकते हैं। बहुत सही, बहुत सुंदर शब्दों के साथ ये जो है आपने इसको विराम दिया है। बहुत बढ़िया जो है ये चर्चा परिचर्चा हुई। हिंदी के विद्यार्थियों को, हिंदी पढ़े लिखों को, हिंदी शिक्षितों को बहुत ही भविष्यवादी आशावादी सोच के साथ हिंदी को अपनाना होगा। हम सबके लिए हिंदी जो है एक बहुत विकास के नए रास्ते खोलती है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील कुमार जी आपका, पूनम महाजन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परिमल के आज के इस अंक में आप सुन रहे थे एक परिचर्चा जिसका विषय था हिंदी भाषा में रोजगार की संभावनाएं। इसमें भाग ले रहे थे डॉक्टर सुनील कुमार, डॉक्टर पूनम महाजन व डॉक्टर ज्योति गोगिया। इसी के साथ परिमल का आज का ये अंक संपन्न होता है। प्रस्तुति सहायिका अस्मिता सूद, पेशकश सोहन कुमार।